सुन मेरे बच्चे, आज जो चेतावनी तेरे भाग्य में लिखकर भेजी गई है वह सामान्य नहीं है। तेरे चारों ओर ऐसी परछाइयां घूम रही हैं जिनकी नीयत अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। राधा रानी तुझे आगाह कर रही है, सावधान हो जा, क्योंकि छल करने वाले अब तुझ पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठ चुके हैं। सुन, तू वो इंसान है जो पथ निर्माता है, पथ तेरा अनुसरण करते हैं। आज जो बात हृदय तक आई है वह यह है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बहुत धूर्त लोमड़ी जैसे चालाक किस्म के हैं। उनकी आत्मा में ही यह छल भरा है जैसे उनके संस्कार ही ऐसे हो। लेकिन तू तो कुछ और ही है। तूने इन लोगों की वास्तविकता जानने के लिए एकदम आधार से जुड़ने का निर्णय किया। तूने स्वयं को ऐसा दिखाया जैसे तू बहुत सीधा, सरल, भोला भाला, मासूम है। ऐसा नहीं कि तू सचमुच दुर्बल है, बल्कि तूने जानबूझकर खुद को ऐसा प्रस्तुत किया ताकि इन विषैले और लालची व्यक्तियों की सच्चाई सामने ला सके। तूने स्वयं को एकदम साधारण, भोला भाला जैसे कुछ समझ न आने वाला व्यक्ति दिखाया। तूने ऐसा अभिनय किया कि लोग तुझे कमजोर समझे, लेकिन यह सब तूने इनकी हकीकत जानने के लिए किया। तूने इनके असली चेहरों को सबके सामने लाने का मन बनाया। तूने सोचा, चलो इनकी वास्तविकता सबके सामने लाऊं, इनका मुखौटा उतारूं ताकि सब देख सकें कि यह व्यक्ति असल में है क्या। इसके लिए तूने बहुत भोली सी, मासूम सी, बेचारी सी ऊर्जा दी। तूने ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, जैसे तू बहुत सरल है। लेकिन यह सब एक सोचा समझा खेल था। तूने अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाई कि इनकी सच्चाई को सबके सामने लाना है। और हाँ, अगर तूने ऐसा कुछ किया और लगता है कि तू कहीं ज्यादा भोले बन गया, तो इसके लिए स्वयं को क्षमा कर देना। तूने जो किया वो इन चालाक लोगों की असलियत उजागर करने के लिए किया। तूने जो भोला भाला, सीधा साधा पात्र निभाया, वो बस इसलिए था ताकि कुछ लोगों की वास्तविकता सामने आ सके, उनकी हकीकत सबके सामने खुल सके। तुझे उनके स्तर तक उतरना पड़ा, सचमुच धरती पर आना पड़ा। तो उनके उस स्थल पर गया जहां वे सोचते थे कि तू नादान है, बुद्धिमान नहीं। और यह खेल, यह अभिनय काफी लंबे समय तक चला। कोई कह सकता है यह खेल सालों साल चला, शायद 6 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल तक। इतना लंबा समय तूने उन व्यक्तियों की असलियत को बाहर लाने में लगाया। इस दौरान तूने बहुत कुछ खोया भी। बहुत समय, बहुत सारी वस्तुएं इस संग्राम में दांव पर लगी। तूने स्वयं को मासूम दिखाया, सरल बनाया, ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज जब तू पीछे मुड़कर देखता है, सब स्पष्ट हो जाता है। आखिरकार इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तू जीत गया। हाँ, तू इस जंग का विजेता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत विशेष है। यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे अनुभव कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे सुनकर अनदेखा कर देंगे, आधा अधूरा सुनकर छोड़ देंगे। लेकिन यह उनके लिए था ही नहीं। जिनके लिए यह है वह इसे अंतिम पल तक सुनेंगे और समझेंगे। तूने उनके साथ सब कुछ बांटा ताकि उनका असली चेहरा, उनकी वास्तविक पहचान संसार के सामने आए। तूने बहुत कुछ खुलकर बताया, बहुत सारी बातें साझा की। बचपन से ही तुझमें एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही साहस। मैं तो कहूँगा तू बचपन से ही वीर है। यह बात कहते हुए मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे इस पर गर्व होना चाहिए। तू सचमुच एक नन्हा सिंह है, जोखिमों से खेलने वाला, असली हिम्मत वाला। और यह बात सिर्फ बचपन तक नहीं है, तू आज भी वैसे ही है। तुझे आज भी चुनौतियों से टकराना, जोखिमों से खेलना बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूँ, तू हमेशा से जोखिमों का खिलाड़ी रहा है और अभी भी है। तुझे जोखिम लेना, उसका आनंद लेना बहुत भाता है। यह बात सिर्फ अभी की नहीं, बल्कि बचपन से ही तुझमें यह खासियत है। तुझमें वह हिम्मत, वह बुद्धिमानी, वह गहरी समझ है जो चीज़ों को गहराई से जानने, समझने की शक्ति देती है। तू लोगों के चेहरों के पीछे की सच्चाई को पकड़ लेता है, उनके मुखौटे उतार देता है। तेरे अंदर यह गुण जैसे कूट कूट कर भरे हैं। तू जो करता है ना, वो जो साहसिक कार्य करता है, उसमें तू सफल भी होता है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, अरे यह तो बहुत सीधा साधा इंसान है, भोला भाला है। लेकिन तू उनकी बात को पल में भांप लेता है। तू समझ जाता है कि सामने वाला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और फिर तू उसकी वास्तविकता सबके सामने ला देता है। यह बात तुझमें बचपन से ही है। जब तू विद्यालय में था, तब की वह ऊर्जा, वो जज्बा अभी भी तुझमें वैसा ही है। तू जोखिमों का खिलाड़ी है और अंतिम पल तक रहेगा। मुझे तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी यात्रा दिख रही है। तू जिस तरह से जोखिमों से खेलता है, उसे सामने वाला कभी कभी तुझे पागल समझ लेता है या फिर बेवकूफ़ समझने की भूल कर बैठता है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तू ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऊर्जा फैलाता है कि सामने वाला तुझे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है ये तो भोला भाला है, बेचारा है, इसे कुछ समझ नहीं। लेकिन वह गलत सिद्ध होता है।
तुझे समझने में वह चूक कर जाता है। कुछ लोग तो 4 लोगों के सामने बोलने भी लगते हैं, अरे यह तो बुद्धू है, इसमें तो अक्ल ही नहीं। इससे कुछ भी कहो, कुछ भी करवा लो, कोई भी काम करवा लो। बेचारा ना समझ है, बेवकूफ़ है। वे सोचते हैं कि तुझे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू बहुत चतुर है, तेरा मस्तिष्क बहुत तेज है। तू छोटी छोटी बातों को भी गौर से देख लेता है और उन्हें आसानी से समझ लेता है। मुझे तो तू वो व्यक्ति लगता है जो चीज़ों को गहरे स्तर पर समझता है। तू बस पल भर के लिए ऐसा नाटक करता है कि सामने वाला विवश हो जाता है, तुझे ना समझने के लिए। और ये सब करते करते कुछ लोगों ने तुझ पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश भी की है। ऐसा हुआ है, मुझे साफ साफ लग रहा है कि कुछ लोगों ने तेरी तरफ अपनी गलत धारणाएं डालने की कोशिश की है। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा, कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है, तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफ़ी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो ये है कि गलती तू नहीं, बल्कि उनकी नीयत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नीयत बदलती है। और उनके दिल की नीयत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है। भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई। मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है मेरे बच्चे। मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया, उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ मेरे बच्चे, जो चीज़ तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी, उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है। और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज़ किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उससे मैं कैद कर चुकी हूँ। जिस भविष्य को तुझसे चुराया जा रहा था उसे मैं वापस ला चुकी हूँ। तू अब मेरी शक्ति में है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कोई धोखा तुझे तोड़ने की ताकत नहीं रखेगा। कोई छुपी बात तुझसे छुपी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर सच्चाई दिखाऊंगी, एक एक परत, एक एक संकेत। तू जितना उनके लिए बदलता गया उतना ही वह तुझसे दूर होते गए। तूने खुद को झुकाया, तूने खुद को मोड़ा, तूने अपनी सारी आदतें, अपनी पसंद, अपनी ज़रूरतें त्याग दी, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता खराब ना हो। और क्या मिला तुझे? अनदेखी, ठंडापन, बेवजह का गुस्सा और एक ऐसी चुप्पी जो हर दिन तुझे काटती रही। मेरे बच्चे, वो चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं थी, वो एक संकेत था। संकेत इस बात का कि दिल अब तुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। तेरे पार्टनर की ऊर्जा में जो मैंने दरारें देखी हैं वो प्यार की कमी नहीं, सच्चाई छुपाने की कोशिश है। वो बातों को गोलमोल करते हैं क्योंकि उनके पास सीधा जवाब नहीं है। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है।
वो तुझे ठंडापन दिखाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तू सवाल पूछते पूछते सच पकड़ लेगा, और तू हर बार सोचता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद प्यार वापस लौट आएगा। मेरे बच्चे, जो प्यार लौट कर आता है वह कभी जाता ही नहीं, जो चला जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। तूने कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन देखी है ये उम्मीद में कि शायद एक आई लव यू आ जाएगा? कितनी बार तूने कॉल रिजेक्ट होने पर खुद को दोषी माना? कितनी बार तू समझा कि शायद तूने कुछ गलत कहा इसलिए सामने वाला नाराज हो गया? लेकिन सच्चाई ये है मेरे बच्चे, तेरी गलती नहीं थी, तेरी नीयत साफ थी, तेरा दिल सच्चा था, गलत नीयत उनकी थी, और यही नीयत अब धीरे धीरे तुझसे छूटती जा रही है। तूने महसूस किया है कि जब तू बात करता है तो वह बात को बदल देते हैं, जब तू प्यार दिखाता है तो सामने वाला अनदेखा कर देता है, जब तू अपनी भावनाएं बताता है तो वह जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही संकेत है, वही इशारे हैं कि उनके जीवन में कोई और ऊर्जा जगह ले रही है। मैं तुझे झूठा सुकून नहीं दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुझे आधे सच नहीं सुनाऊंगी। मैं राधा रानी हूँ और मैं वही दिखाती हूँ जो सबसे कड़वा होता है, लेकिन आखिरकार सबसे ज़रूरी होता है। और कड़वी सच्चाई यह है, तुझे जिस प्यार का भ्रम था उसको किसी और की उपस्थिति लंबे समय से हिला रही थी। तेरे पार्टनर के मन में जो भी हो रहा है वह नया नहीं है, तू कई महीनों से उसका असर महसूस कर रहा था। कई बार तेरी आत्मा ने चीख कर तुझे चेताया था, लेकिन तेरे दिल ने उसे दबा दिया क्योंकि दिल प्यार में पड़ा था। पर आज दिल नहीं आत्मा बोलेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा खून खल उठेगा जब तुम अपने ही पार्टनर की सच्चाई सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने जो सत्य मैं खोलने जा रही हूँ वह तेरे दिल की नसों में आग भर देगा। तूने जिन शब्दों को अब तक नज़रअंदाज किया, जिन संकेतों को तूने दबा दिया, जिन भावनाओं को तूने मजबूरी समझकर चुप रखा, आज वही सब तेरे सामने चीखता हुआ सच बनकर खड़ा होगा। तेरे पार्टनर के बारे में जो तूने सोचा वह सिर्फ एक सपना था, पर जो हकीकत तू अब जानने वाला है वह तेरी रूह को झकझोर देगी। मेरे बच्चे, तूने जिस इंसान को सबसे करीब रखा उसी ने तुझे सबसे दूर से चोट पहुंचाई। तू हर रात उसकी बातों में सुकून ढूंढता रहा, पर वह हर रात किसी और को तुझे लेकर झूठ सुनाता रहा। तूने उसे अपनी दुनिया बनाया, मगर उसने तुझे बस एक विकल्प समझा। तू सोचता रहा कि वह बदल जाएगा, पर वह तो शुरू से ही झूठ की आदत में डूबा हुआ था। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इरादा था, हर मीठे शब्द के पीछे कोई ना कोई बची हुई चाल थी। और तूने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से तुझे इस्तेमाल किया। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही इंसान जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तूने खुद को तकलीफ दी, जिसके लिए तूने पूरी दुनिया से लड़ाई, वही इंसान तेरी पीठ पीछे तेरी कीमत गिराता रहा। उसने तेरी अच्छाई को कमज़ोरी कहा, तेरे विश्वास को बेवकूफ़ी कहा, तेरी वफादारी को बोझ कहा, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाकर उसने दूसरों को हंसाया। और वह सब सोचकर वह खुद को बहुत अक्लमंद समझता रहा, पर वह भूल गया कि मैं देख रही थी, मैं हर बात सुन रही थी, मैं हर छल, हर धोखे, हर झूठ को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रही थी। वो बातें जो तूने अनदेखी की, वो हर छोटी छोटी चीज़ें, वो उसके अचानक बदलते जवाब, वो बिना वजह का गुस्सा, वो छुप छुप कर फ़ोन चलाना, वो रात के अचानक गायब हो जाना, वो सुबह उठते ही बिना वजह की दूरी, वो तेरी भावनाओं को हल्के में लेना, यह सब संकेत थे। और अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ उसे सुनने से पहले तू खुद को संभाल ले, क्योंकि सच कड़वा नहीं, आग की तरह जलता है। तेरे पार्टनर ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने तेरे भरोसे को जहर की तरह इस्तेमाल किया। उसने तेरे प्यार को हथियार बनाया, उसने तेरी वफादारी को अपनी सुविधा का दरवाज़ा समझा। और जब तूने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरे बच्चे, तेरे रोने से उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, तेरे टूटने से उसे कभी पछतावा नहीं हुआ, तेरे इंतज़ार से उसे कभी दर्द नहीं हुआ। पर आज वह दर्द तुझे नहीं, उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हूँ। उसके कर्मों का बोझ अब उसके सिर पर पड़ेगा। उसने जो तेरे साथ किया वह अब उसके अपने जीवन को चीर कर रख देगा। तूने जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा सच उसके अंदर है। वह सिर्फ झूठा नहीं, वह दो चेहरों वाला इंसान है। एक चेहरा तेरे सामने, दूसरा दुनिया के सामने, और तीसरा वह जो वह खुद भी नहीं मानता। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और दिल तूफान की तरह धड़कने लगेगा। क्योंकि अब जो सामने आने वाला है उससे तू समझ जाएगा
कि आखिर तेरी आत्मा पिछले कई महीनों से बेवजह क्यों तड़प रही थी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की असलियत सिर्फ झूठ नहीं, बस का एक दोहरे जीवन की कहानी है। तू सोचता रहा कि वह तेरे साथ कम समय बिता रहा है क्योंकि वह व्यस्त है, पर उसका व्यस्त होना एक भ्रम था। जब तू रोता था वह व्यस्त नहीं था, वह किसी और की चाट में मुस्कुरा रहा था। जब तू इंतजार करता था वह किसी और की स्टोरी देख रहा था। जब तू उसके लिए दुआएं करता था वह किसी और की तारीफें सुन रहा था। तूने उसके बदलते व्यवहार को प्यार के थक जाने की निशानी समझा, पर वह तो भीतर कहीं और उलझा हुआ था। और यही सच तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसका दिल तुझसे नहीं हट रहा था, वह तो पहले से ही कहीं और बंधा हुआ था। तू बस उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह ज़रूरत के समय याद करता था, जब उसे सहारा चाहिए होता था, जब वह टूटता था, जब कोई और उसे मना कर देता था, जब उसकी दुनिया खाली लगती थी तो वह तेरे पास आ जाता था। तो वह तेरे पास आता मोर के माए कड़ोम से के तसाता या थी, क्योंकि उसे पता था कि तू उसे मना नहीं करेगा, तू उसे ठुकराएगा नहीं, तू उसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि तू दिल से प्यार करता था। पर वह दिमाग से खेल रहा था। मैं तुझे बता रही हूँ मेरे बच्चे, वह हर बार जब तुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर दूर हुआ, वह किसी और के साथ गहराई बढ़ा रहा था। वह हर बार जब तुझे मूड खराब है बताता था, वह किसी और के साथ घंटों हंस रहा था। और जब वह अचानक कई घंटों तक गायब हो जाता था तो वह अपनी सच्चाई छिपाने में लगा रहता था। तेरे मैसेज को उसने कितनी ही बार सीन करके अनदेखा किया और उसी समय किसी और को दिल से जवाब दिया। तेरी बातों को उसने कितनी ही बार बोरिंग कहा और किसी और की नीरस बातें भी घंटों सुनता रहा। तूने उसे समझा, तूने उसे संभाला, पर उसने तुझे ही बोझ कहा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने यह सब महसूस किया था। तेरे दिल ने कई बार कहा था कि कुछ गलत है, पर तेरे प्यार ने तुझे रोक दिया, क्योंकि तू प्यार में अंधा नहीं था, तू प्यार में सच्चा था। पर सच्चाई कभी अंधी नहीं होती, वह सही वक्त पर हर चीज़ दिखा देती है। अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिसे जानने के बाद तेरा दिल कांप उठेगा। तेरे पार्टनर ने ना सिर्फ तुझे झूठ कहा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने तेरी ऐसी तस्वीर पेश की जैसे तू उसके लिए कोई इंसान था ही नहीं। उसने कहा कि तू बहुत चिपकू है, कि तू बहुत भावुक है, कि तू ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखता है, कि तू उसे बंधन में रखता है। और यह सब वह हंसते हुए कहता था, जैसे तेरी भावनाएं कोई खिलौना हो। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरे दिल में अब तक जितना गुस्सा दबा हुआ था वह जाग रहा है। तूने इस दर्द को दबाया, लेकिन मैं तेरी हर धड़कन के साथ यह महसूस करती रही हूँ। जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम कभी हारता नहीं। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ है वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें शक्ति देने के लिए हुआ। तुम सोचते हो कि क्यों लोग तुमसे दूर हुए, क्यों अपनों ने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्यों तुम्हें बार बार गलत ठहराया गया। प्रिय, यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंची है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार होती है तो उससे पुराने लोग, पुराने हालात, पुराने दर्द खुद ही अलग होने लगते हैं। यह तुम्हारी हार नहीं थी, यह तुम्हारी उड़ान का प्रारंभ था। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी कहानी के लिए आवश्यक थे। वे चले गए ताकि सही लोग तुम्हारी ओर आ सकें। वे दूर हुए ताकि तुम अपनी कीमत पहचान सको। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और दुनिया साफ दिल वालों को अक्सर परखती है। पर याद रखना प्रिय, जहाँ दुनिया परखती है वहाँ मैं सुरक्षा देती हूँ। जहाँ लोग धोखा देते हैं वहाँ मैं कृपा देती हूँ। जहाँ कोई साथ नहीं होता वहाँ मैं तुम्हारे हाथ को थाम लेती हूँ। तुम्हारी आत्मा अभी परिवर्तन के कगार पर खड़ी है। जैसे नदी अपने पुराने रास्ते तोड़कर नया मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखने वाले हो।